जीने को मजबूर झरियावासी। आग के शोलों पर रोजाना कट रही जिंदगी कभी भी समा सकते हैं धरती की गोद में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की। धधकती आग में तिल तिल जीने को मजबूर है झरियावासी। आग के शोलों पर रोजाना कट रही इनकी जिंदगी कभी भी समा सकते हैं धरती की गोद में। बता दें कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में वर्षों से रह रहे हैं झरियावासी इस भीषण गर्मी में जुलत की जिंदगी जीने को मजबूर है। एक और जहां ऊपर आसमान की तापमान और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीचे धरती की आग पर बसे झरिया के लोग कब धरती की गोद में समा जाएंगे ये भगवान ही जाने, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट रहने को लेकर झरिया मास्टर प्लान के तहत कई बार राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई, जिसमें कुछ लोगों को बैलगाड़ियां में बसाया भी गया। बावजूद अभी भी लगभग हजारों घर मौत के साए में जी रहे हैं। अब तो हालात ऐसी हैं कि अब इनकी सुध लेने वाला ना तो सरकार और ना ही जिला प्रशासन ले रही। बताते चले कि झरिया के लिलोरी, पथरा, बालूगद्दा, बनियाहिर, फुलटी, बाग, लोदना, बगडिग्गी चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रहा और इस आग पर रोजाना झरिया के लोग मौत से दो दो हाथ कर जीने को मजबूर हैं। धरती कब इनको अपनी गोद में समा लेगी ये कहना मुश्किल है। आपको बताते चले कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरों में दरार और घर के दरवाजे में आने जाने के रास्ते जमीन फटी हुई और उससे जहरीली गैस का रिसाव होना कहीं न कहीं बड़ी बीमारी को भी निमंत्रण दे रही। बावजूद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चले कि झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के ये वही फुलाड़ी बाग चौक है जहां 24 मई 2017 को सुबह लगभग 8 बजे बाप बेटा अपनी दुकान खोलने के दौरान अचानक जमीन फट गई और दोनों बाप बेटा जमीन दोज हो गए थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। घटना की सूचना पर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल के आला अधिकारी एवं पूरा प्रशासनिक विभाग हरकत में आ गए थे और बाप बेटे की खोज में लग गए थे। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई थी। 4-5 दिन मशक्कत के बावजूद बाप बेटे का पता नहीं चला। लगता है कि सरकार और जिला प्रशासन फिर वही घटना दोहराने के इंतजार कर रही है कि फिर कोई बड़ी घटना हो, उसके बाद ही अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बचे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की उदासीनता रवैया का दंश बताया। उनका कहना है कि जेआरडीए के तहत घूस लेने पर ही क्वार्टर आवंटन किया जाता है। हम लोगों के पास घूस देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को क्वार्टर नहीं मिला और हम लोग मजबूरन इस अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने को विवश हैं। वहीं स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि जिस लोगों को बैलगाड़ियां में बसाया गया वहां किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। ऐसे में हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग भूखे मरने से अच्छा है यहीं मरे। तो सुना आपने अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दास्तां पर देखिए MX24 न्यूज़ के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। चल का एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग तिल तिल जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद कोयलांचल के झरिया क्षेत्र का। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में कम से कम लाखों परिवार यहाँ पे अपना आग के शोलों पर गुजर बसर कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। अभी हम खड़े हैं झरिया के लिलोरी पथरा में और यहाँ पे आपको कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से आग के शोलों पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले हम दिखाएंगे कि देखिए यह है जिस तरह से आग, अभी चूँकि दिन का समय है इसलिए आग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सामने जाने से महसूस हो रहा है कि आग का लहर कितना तेज है और यहाँ का जो लोग जो किस तरह से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। एक तो प्रकृति का भीषण गर्मी, ऊपर से ये धरती का आग, ना जाने किस समय ये धरती यहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी गोद में संभाले, ये तो भगवान ही जाने। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे परेशानी है। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो रह रहे हैं, 3 कुर्सी बीत गया है, तब यहीं पर आग में हम लोग जर भास रहे हैं। रहने खाने का कोई साधन नहीं है और सरकार देगा तभी ना हम लोग जाएंगे खाएंगे। तो पहले तो सरकार आप लोग को यहाँ के जिला प्रशासन भी जो है यहाँ पे आप लोग को बैलगाड़ियाँ बसाने का काम किया था,
तो वहाँ पे आप लोग को नहीं ले लिया क्या? जहाँ पर बसाना, जिसको बसाना उसको नहीं बसा रहा, जिसको नहीं बसाना उसी को बसा रहा। कहता है तेल गए मतम तेल पड़ता है, उखड़ मतम कोई पूछता है, जिसको तेल रहेगा वही तेल देगा। कुछ नहीं, घर तो मिलियन डिमांड करते थे, बाकी डिमांड नहीं ना दे रहा। बोल रहे सरकार आप लोग पास पैसा नहीं है तो नहीं, कहाँ दें और कहाँ करें? सरकार वही बोल रहा है, इधर हम लोग गरीब आदमी रह रहे, 2 रुपये। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा भी हो गया 10-12 साल इधर। 10-12 साल हो गए। तो चूंकि नीचे धरती में आग लगा हुआ है और इस आग में कैसे आप लोग रह रहे हैं? खाली वीडियो में लीजिएगा कि लोग का घर दीजिएगा, खाली घर में रहेंगे सर। तो बहुत सारे लोगों को बेलगारिया में बसाया गया था, हम लोग का भी नहीं मिला आप लोग को। घर में पीछे तो दरार होने पड़ा है, कैसे गैस निकलता है? पूरा घर फटा हुआ है, हम लोग तो मर रहे। देखिए कैसे हम रह रहे हैं, कहाँ पर हम लोग जीते खाते। पानी का साधन है तो पीने वाला 4 गिलास मिलता है, 6 गिलास, उससे क्या होगा? हम लोग नहाते नहीं धोते हैं, पानी वहाँ पत्थर के किनारे पानी रखे आएगा, वो कल लाए तो वहाँ तक लाए पानी, वहाँ से खादला पानी हो रहते, हमने हम लोग को कुछ आराम होता। पहला नंबर तो सुना कि आपने यहाँ के बासिंदों का दर्द कि किस तरह से यहाँ पे अग्नि प्रभावित क्षेत्र और आग के शोलों में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। हम तो सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि कम से कम 1 घंटे के लिए इस जगह पे आकर के वो खड़े होकर के बताएं, तब उनको इस गरीबों का दर्द समझ में आएगा। आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए ये टूटा फूटा घर है, किस तरह से यहाँ पे घरों में दरार पड़ चुका है और एक बुजुर्ग महिला किस तरह से यहाँ पे अपने घर में, चूँकि गैस का रिसाव भी हो रहा है इस घर से, और कैसे जहरीली गैस का ये लोग जो है रिसाव में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से जहरीली गैस निकल रहा है तो इससे कहीं न कहीं बड़ी बीमारी का भी आशंका है। तो और भी महिलाएं हम उनसे बात करेंगे कि आप बताएं क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं? दिक्कत है यहाँ बहुत कुछ है, सगो हम यहाँ लोग याद में हैं, आप नहीं याद, पानी उनिक सही दिक्कत है। हम लोग के कहूँ जगह नहीं है तो हम कहाँ जाएं? हम लोग के सरकार हम लोग के कहूँ जगह नहीं दे रहा है, हम लोग आग में कूद गए हैं, आग में मरे बाल बच्चा चाहे जियल रहे। नहीं लगता है कि कहीं न कहीं रात में बड़ी घटना हो सकती है? उनको अभी तकलीफ की हो जाएगा। देखिए यहाँ ब्लॉक में वो घटना घट गया है, मगर यहाँ के सरकार को नियम की देख रहे हैं कि जहाँ नहीं आग लगा हुआ है वहाँ का आदमी का हटा रहा है। ये बस्ती में आग लग गया है, वो बस्ती के आग के कोई मोल नहीं दे रहा है, मैं आप लोग को पूछने भी नहीं आ रहा, कोई नहीं पहुँच रहा है यहाँ पर ही। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और ये आग का शोला निकल रहा है यहाँ पे और गैस का रिसाव भी हो रहा है, तो कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, बिजली पानी, इसकी भी यहाँ पे काफ़ी किल्लत है। लोग दूर तरह से पानी यहाँ पे लाते हैं और कई सारी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, चारों तरफ आग ही आग है, उस आग पे ये कम से कम हजारों घर यहाँ पे बसा हुआ है, तो कहीं न कहीं कोई बड़ी घटना हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और भी यहाँ पे बड़े भाई हम उनसे बात करेंगे। भैया यहाँ कब से रह रहे हैं और क्या? यहाँ 40-50 साल में कुर्सी 3 कुर्सी बीत गया मेरे को सब जवान हो गया है। हम लोग वैसे आग में कोई विशेषण कोई ये नहीं देख रहा है, केनो घर द्वार केनो नहीं है, ये आग में रह रहे हैं, ये कब मर जाएंगे कोई गारंटी। कभी शिकायत किए थे इसको लेकर के जो यहाँ के डीसी है या यहाँ के प्रबंधक? अरे भाई कभी सब नहीं बोले, सब नेताजी बोलता है मगर कोई देता है नहीं। नेता सब जगह बोले, नेताजी का बोलते हैं, वो भाषण दे के चल जाता है, इधर भी जाता है, कोई नहीं एक्शन लेता है। में आता है, वोट लेने के लिए आ जाता है, मगर आग वाला आदमी को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि कभी बड़ी घटना हो सकती है? हाँ, कभी भी कि देख लिए आग से जी, 1 घंटा आदमी रख के दिखा दीजिए तो जे बोलिएगा से मानेंगे, मगर हम लोग कैसे करके गोप में आग में बाल बच्चा लेके यहाँ पड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पर आप देख लीजिए आग से हजारों परिवार हो गए, ज्यादा 2000 घर आदमी से ज्यादा है, सब घर फटा हुआ है, मगर कोई देखने वाला नहीं है।
क्या जिला प्रशासन से सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग का घर दीजिए, हम लोग को घर दीजिए और खाने कमाने का जगह जाएंगे, पूरा बस्ती जाएंगे। नहीं बेलगड़िया उलगड़िया नहीं जाएंगे, हम लोग एक ही तरफ जाएंगे। तो जाएंगे, एक आपके तरफ जाएंगे। सुना यहाँ के लोगों का दर्द कि किस तरह से अग्नि प्रभावित क्षेत्र में वर्षों से लगभग 2 से 3 पुश्त इन लोगों का गुजर चुका है, बचपना बीत गई है और यहाँ पे अपने सारा जीवन यहाँ पे व्यतीत कर दिए हैं इस अग्नि प्रभावित क्षेत्र में। लेकिन अभी जिस तरह से हालात है कि चारों तरफ आग ही आग है और घरों से गैस का रिसाव हो रहा है, तो ऐसे में कहीं कहीं गैस जहरीली गैस रिसाव होने से कहीं कहीं बड़ी बीमारी को भी निमंत्रण दे रहा है। और जिस तरह से चारों तरफा जो आग लगी हुई है, इससे कहीं कहीं बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे समाज सेवी है, यहाँ पे बहुत काफी लंबे अरसे से यहाँ के जो है समाज सेवी हैं प्रीतम रावानी जी, हम इनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रीतम जी, चूँकि यहाँ जिसका माहौल देख रहे हैं कि चारों तरफ आग ही आग है और यहाँ के जो लोग किस तरह से रह रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कभी आपने इसके लेकर पहल वल किया कि नहीं? देखिए, इसके लेकर के लगातार हम लोग जो है कि यहाँ के एजेंट है, डिसीजन प्रबंधक है, सभी लोग वार्ता किए कई बार। हम लोग JRDA भी गए कई बार कि यहाँ के लोगों को पहले सुविधा जो है JRDA के तहत वो मिलना चाहिए। अभी तो देख रहे होंगे मौसम के हिसाब से ऊपर का गर्मी तो अलग है और यहाँ पर नीचे का भी गर्मी है। तो लोग समझिए किस तरह लोग रह रहा है, किस तरह से अपना जीवन बचा रहा है लोग। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो भी लोग, जितने लोग हैं, सभी को एक बार यहाँ से शिफ्ट किया जाए पूरा व्यवस्था के साथ। जो JRDA के तहत जो आता है स्कीम, पूरे स्कीम के साथ सभी को व्यवस्था किया जाए तत्काल। मैं चाहूँगा कि धनबाद के जिला प्रशासन से और DC साहब से हम मांग करते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जो लोग काफ़ी परेशानी में अभी तत्काल जो एकदम ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वैसे लोगों को तत्काल बेलगड़िया में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उसका जान माल का रक्षा हो सके, क्योंकि कभी भी किसी तरह का हादसा यहाँ हो सकता है। फिर तभी एक सवाल है कि पिछले 2017 को फुलारीबाग चौक पे जमीन 2 का मामला सामने आता है, जिसमें बाप बेटा दोनों सामने थे। उस समय PCC प्रबंधक हो, जिला प्रशासन हो या अनधिकारी हो, सारे लोग एक्टिव हो गए थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी NDRF की टीम भी आई थी। उस समय काफ़ी मशक्क़त के बाद भी बाप बेटे का पता नहीं चल पाया था। क्योंकि अब सवाल यह है कि घटना घटती है तो प्रशासन जागती है, तो यहाँ भी कहीं उस तरह का स्थिति ना बन जाए। शायद हो सकता है प्रशासन इसी दिन का समय का इंतजार कर रहा हो कि किसी तरह की घटना घट जाए, क्योंकि वहाँ पे तो घट गया, वहाँ पे तो लाश को भी बाहर नहीं निकाल पाया। प्रशासन को लग रहा हो कि इसी तरह का घटना फिर दोबारा हो, शायद इसका इंतजार कर रहे हो, इसलिए वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। हम खास करके चाहते हैं और अभी हम यहाँ के लोगों से कहना चाहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से, कि JRDA आपको घर दे या मत दे, उसका इंतजार मत कीजिए। अगर जान माल का अगर आपको दिक्कत हो रहा, परेशानी है, तो हम आपके साथ खड़ा हैं। आप बेलगड़िया टाउनशिप चलिए। लेकिन झरिया मास्टर प्लान के तहत जो लोगों को बसाया गया था बेलगड़िया में उस वक्त, तो क्या उस समय इन लोग का शिफ्टिंग क्यों नहीं हुआ था? देखिए, जिस समय बसाया गया था उस समय कट ऑफ डेट का मामला था, 2004 का कट ऑफ डेट खोजा जा रहा है। अभी भी कट ऑफ डेट 2004 ही खोजा जा रहा है। अब है जो कि नया स्कीम आने वाला, ये बार बार कह रहा है कि आने वाला, अब 1 महीना में आएगा, 2 महीना में आएगा, 2019 तक का आने वाला है। इसी के इंतज़ार में लोग रुके हुए हैं कि नया स्कीम आएगा, उसमें क्या प्रपोजल आएगा, क्या वहाँ से आएगा, क्या देंगे, इसका इंतज़ार में है लोग। लेकिन हम चाहेंगे कि तत्काल जो है लोग दिक्कत में और परेशानी में है, जितने लोग परेशानी में है वो हम उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए। बेलगड़िया का रूम ऐसे ही चोर लोग चोरी कर रहा है, ताला तोड़ करके कोई कबाड़ी बेच दे रहा, खिड़की बेच दे रहा, तो वो बर्बाद हो रहा है सरकार का संपत्ति। उससे अच्छा तो लोग है कि जो मर रहे हैं यहाँ पे आग में, जो झेल रहे हैं, वो आके कम से कम उसमें रहे बढ़िया से। हमारा यही कहना है। बिल्कुल, तो प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे ही बात करेंगे। चाची, थोड़ा सा आप इधर आइए। कब से यहाँ पे रह रहे हैं चाची आप? हमारा 5 पुरखन से ऊपर हो गया। अच्छा,
मेरा बाप दादा सास ससुर सब चला। घर की क्या स्थिति है अभी? घर का स्थिति वही है कि सब लोग गैस घूम गया, घर फट गया, हम लोग अपना जान सामने में आग लगा हुआ है। सामने में भी आग लगा हुआ है, यही सब हो रहा है, गोप फूट रहा है, घर से भी गैस निकल रहा है। गैस निकल रहा है, गोप फूट रहा है, यही सब हो कैसे रहा रहते हैं? है। हम लोग बहुत अपना जान को हक कर रहे हैं, क्या करें, सरकार कुछ सुन नहीं रहा है, ना सुनाई दे रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं? जब हमें गोप फूट जाएगा, हम लोग मर जाएगा तो प्रशासन आके अपना मौज मस्ती लेगा कि हम लोग बाल बच्चा को जान तो नहीं बचेगा, यही ना होगा। इसको आगे तो कोई व्यवस्था तो किया जाए, ना यहाँ पानी का साधन, ना और कुछ का साधन, कोई चीज तो साधन नहीं। हम लोग कौन एसी से रह रहे हो तो हम ही लोग जान रहे हैं, बाल बच्चा को देना तो एसी लेके कूलर लेके सुतो है, हमरा क्या घिया सुतो। बिल्कुल। तो आपने सुना कि यहाँ का जो जितने भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं और आग धधकती आग में अपनी जान हथेली पर 24 घंटा भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान कल सुरक्षित सुबह का सूरज देख सके, लेकिन किस वक्त मौत अपने आगोश में समा लेगी, धरती अपने गोद में समा लेगी, यहाँ के बासिंदों को ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिला प्रशासन को यहाँ पर आके देखने की ज़रूरत थी कि यहाँ के लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधा के रूप में ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, और ना ही किसी तरह का कोई रोजगार का ही व्यवस्था है। किसी तरह लोग टूटे फूटे घर में, जबकि घर में भी पूरी तरह से दरार हो चुका है, घर के अंदर से गैस का रिसाव हो रहा है। उस जहरीली गैस रिसाव के बावजूद वहाँ पर महिलाएं खाना बना रही है, बच्चे उसी जगह पे खा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को भी ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। जिला प्रशासन को भी चाहिए कि कम से कम लिलोड़ी पथरा क्षेत्र में आकर के इन गरीबों का दुख दर्द को जाने। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन गरीबों के लिए क्या व्यवस्था हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन स्वर्णकार के साथ राजेश कुमार, MX24 न्यूज़, धन्यवाद।